सीएसके जीत गई है, चैंपियन अगेन, धोनी रिटर्न, बैटमैन रिटर्न वाला। जब टीम और कप्तान सामने धोनी जैसा और टीम सीएसके जितनी एक्सपीरियंस्ड हो तो बैटिंग पहले ही करनी चाहिए कि जिधर कैच जाता है उधर जडेजा ही मिलता है आपको पूरी ग्राउंड में। या तो वो सब जगह है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। असल बात यह है, सीखने की बात यह है कि धोनी उसको खड़ा उधर करता है जिधर प्रोबेबिलिटी कैच की ज्यादा होती है। लेकिन भाई सोच समझ के एम एस धोनी जो भी काम करते हैं वो करते हैं और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने। बहुत सारे लोग इस टीम को भी बातें करते हैं और दुनिया में काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जो अभी तक परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, फिट हैं, अपने आप को कैरी किया हुआ है। तो बजाय ऐसे लोगों को एक अच्छी मिसाल बनाने के, उन लोगों से दूसरे लोग इंस्पिरेशन लें और अपनी स्किल लेवल्स को अपनी उम्र के अगले हिस्से तक एक्सटेंड करें, बजाय इनकरेज करने के, उनकी जो अप्रिशिएट करने के, उनके इतनी जो कंसिस्टेंसी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों साल जो मेहनत करके अपने आप को इस लेवल पे परफॉर्मिंग प्लेयर बनाते हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है। और एक कंट्रोलेबल्स लाने का बहाना है ये जो है ना यंगस्टर्स, ये एक बहाना है ऐसे लोगों को लाने का जो आराम से कहे जी सर जो तुसी कहोगे जनाब, जैसा आपने कह दिया भाईजान। बहरहाल सीएसके जीत गई है, चैंपियन अगेन, धोनी रिटर्न्स, बैटमैन रिटर्न वाला। और हमने कहा था कि केकेआर के पास मोमेंटम है और मोमेंटम को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन मोमेंटम को एक्सपीरियंस नहीं पकड़ना था। और मेरा ख्याल है केकेआर ने आज एक ट्रिक मिस किया, जो टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की है। आज का पिच डिफरेंट था और फाइनल होता है, फाइनल की चेस आसान नहीं होती। जब टीम और कप्तान सामने धोनी जैसा और टीम सीएसके जितनी एक्सपीरियंस्ड हो तो बैटिंग पहले ही करनी चाहिए। और उनके जो स्पिनर्स थे उनके ऊपर वो रिलाय करते हैं केकेआर वाले, तो फिर उन्हें चाहिए था कि वो एक टोटल पुटअप करते और डिफेंड करने की कोशिश करते, लेकिन होना कुछ और था, फेरी टेल थी। अभी भी धोनी चाहे तो इसे फेरी टेल की तरह कह सकते हैं कि मैं अगले साल नहीं खेलूंगा, लेकिन कोई पता नहीं है, वो तो और जवान लगना शुरू हो गए। भट्ट साहब, रन्स अच्छे खासे कर दिए और फाइनल में इतने रन्स को चेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाफिज जी, बात यह है कि हम बल्कि सभी लोग इस पे बात कर रहे होंगे, हमने तो बहुत ज्यादा बात की है कि इनसे अगर जीतना है तो इनके ओपनरों को जल्दी आउट करना है। तो जरा आज की ओपनिंग देख लेना, गायकवाड की और डुप्लेसिस की। डुप्लेसिस लास्ट बॉल पे आउट हुए 84 बना के 86 बना के, और गायकवाड कितना अच्छा खेला है। अच्छा, ये दोनों करेक्ट प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स हैं, प्रॉपर खेलते हैं, और एक के दूसरे नंबर पे छिक्के आईपीएल में, दूसरे के तीसरे नंबर पे छिक्के हैं। दोनों के 23-23 थे आज। तो अब क्या करें उन लोगों का जो स्ट्राइक रेटों की और उल्टी सीधी शॉटों को इनकरेज करते हैं और लोगों को प्रॉपर बैटिंग से डिस्करेज करते हैं, और उन्हें कहते हैं वो सीख के आओ जो बैटिंग कम और मदारी गर ज्यादा लगे बैट्समैन। लेकिन अगेन जडेजा का एक्सपीरियंस, उसकी कैचिंग, धोनी की फील्ड सेटिंग, आप देखें कि जिधर कैच जाता है उधर जडेजा ही मिलता है आपको पूरी ग्राउंड में। या तो वो सब जगह है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। असल बात यह है, सीखने की बात यह है कि धोनी उसको खड़ा उधर करता है जिधर प्रोबेबिलिटी कैच की ज्यादा होती है, जिधर बैट्समैन का उसको होता है कि इधर हिट मारेगा, तो वह अपने बेस्ट फील्डर को वहां पे प्लेस करता है। और इस टीम में तो उसके पास कुछ ज्यादा ही बेहतरीन फील्डर हैं। डुप्लेसिस भी बड़ा सेफ हैंड है, ब्रावो भी बेहतरीन फील्डर हैं, रायडू ने एक बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन वो कैमरे की वायर को लगा, वो जो स्पाइडर कैम होता है, तो वो डेड बॉल हो गई। तो शुभमन गिल ने फिर वापस आके 1-2 हिट मारे उसके बाद भी, तो शायद ऐसा लगा कि लक टिल्ट हो गई है केकेआर की तरफ। लेकिन फिर जब विकेटें गिरी तो 8 से 9 गेंदों में 3 से 4 विकेटें इकट्ठी गिरी, वहां से मैच का जो मोमेंटम था वो सारा शिफ्ट हो गया सीएसके की तरफ। और एक्सपीरियंस की देखो सवेरा, तुम बात करी हो रॉबिन उथप्पा की इनिंग्स पिछले मैच में भी, इस मैच में भी जस्टिफाइड थी, आखिर तक बचा के रखा रॉबिन उथप्पा को। और लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे यार अब इनका क्या काम आईपीएल के अंदर, इस एज के में क्या कमी, क्या डिलीवर करेंगे सीएसके को। लेकिन भाई सोच समझ के एम एस धोनी जो भी काम करते हैं वो करते हैं और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने। इसलिए कहते हैं भाई एम एस धोनी एक अलग ही दिमाग है और शायद क्रिकेट में एक ही पैदा हुआ है। फाइनल, इट्स ऑल ओवर। Congratulations to all the CSK fans, all the MS Dhoni fans, all the prediction kings. Savera 10 on 10 with all the predictions in the playoffs. Exactly, playoffs की सारी prediction जो हैं वो 100% हो जाना। और
कोई मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मगर आप ये देख के अब बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस वुड मैटर इन यूएई कंडीशंस, जो एक्सपीरियंस से खेलेगा। बिकॉज आपने यूएई में ये देखा कि एक कड़ी निकली, एक विकेट गिरी और लाइन लग सकती है अगर तो कोई वहां ब्रेक लगाने लेकिन वाला किंग एक ही है बॉस, और वो है MS धोनी। अरे और आज साबित कर दिया। अगर तो ये सवेरा MS धोनी का लास्ट सीजन है ना, तो टीम ने क्या ट्रिब्यूट दे दिया बॉस। अरे बिंदास, मतलब MS धोनी, लोग रोहित, विराट, राहुल, पंत इन पे अटके रहते हैं, लेकिन बॉस वो बता दिया कि शेर चाहे बुढ़ा भी हो जाए लेकिन शेर शिकार करना नहीं भूलता। क्योंकि ये आज फाइनल तो जीते हैं, लोग कहेंगे जी फाफ की इनिंग आ गई, फल आ गई, लेकिन मत भूलें वो धोनी की इनिंग्स थी जिसकी वजह से आज ये फाइनल में पहुंचे। तो भाई फुल मार्क्स टू दिस ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड द वर्ल्ड क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस। मैं यहाँ नहीं बोलूंगा दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, द वर्ल्ड क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट माइंड, आई बिलीव that is MS Dhoni. Exactly, and the kind of the best planner of the match I would say, जिस तरह he gauged everything, runs तो बन गए, ठीक है, फाइनल, बिग फाइनल में बिग टारगेट अचीव कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने, मगर उसके बाद भी जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया था 11 ओवर में 10 ओवर में 90 के लगभग रन थे। Exactly, वो शार्दुल ठाकुर का डबल विकेट, और इसलिए अब समझ आया आप लोगों को मैं शार्दुल ठाकुर क्यों कह रहा हूँ। IPL से पहले, वर्ल्ड कप कैंपेन से पहले हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखते हुए बॉस इसको रखो, ये आपको निकाल के देगा। वहां मुझे एक्सप्लेनेशंस मिलती थी, नहीं अली भाई ये तो टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, नहीं अली भाई इसने तो T20 में कुछ नहीं किया अभी तक, देख लो जी आपके सामने कि T20 में क्या कर दिया। तो इसका मतलब ये कि वही वाली बात होगी, ठाकुर आज तो जलने वालों का दिन है। 2-3 ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही थी जिसपे हमने कुछ कहा था तो लोग हमारे पीछे पड़ गए थे। दो बातें